मागृदः कस्य सिद्धनम् दुर्लभ सद्गुरु मिलन है। उठो जागो दाई, खोजो सद्गुरु शरण लो। गाओ चुकन जाय, सुरति धरो मोरे साइया। मैं हूँ भव जल आप ही बह जाएंगे। जो न पकड़ो बाँह, सब दे मारा गिर पड़ा। सब दही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया। तिनका सिर गयो काज, शब्द बिना सुरति आंधरी। कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का। फिर भटका खाए। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द माथिली जय। कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं। धृत जीवन सो जीवे। परम पूज्य सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान अनंत श्री विभूषित सद्गुरुदेव भगवान इस सत्संग गोष्ठी में यज्ञ के शुभ अवसर पर वाराणसी की धरती से, काशी की धरती से, स्वदेश महामंदिर के प्रांगण से आपके बीच में उपस्थित हमारे ज्येष्ठ भ्राता डॉक्टर सुशील मिश्रा जी, जो विद्वान भी हैं, लेखक हैं, कवि हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, संचालक यज्ञ मंत्री श्रीमान कार्तिक कुमार जी, इस कार्यक्रम को जिनके संरक्षण में किया जा रहा है, जो सेवा धर्म में ही रचे बसे हैं, सेवा जिनकी रग रग में है, सद्गुरुदेव के ऐसे अनन्य शरण शिष्य श्रीमान जुगल किशोर कुंवर जी यहाँ पर उपस्थित विहंगम योग संत समाज के गुरु भाइयों, गुरु बहनों एवं अन्य आगत जिज्ञासुओं एवं सज्जनों, हम सभी लोग जिस सत्संग में बैठे हैं, जिस सत्संग का आनंद लाभ ले रहे हैं, यह सत्संग ब्रह्म विद्या का है। यह सत्संग विहंगम योग का है। हमारे आर्ष ग्रंथों में, आर्ष ग्रंथ वेद है, उपनिषद है, गीता है, जितने भी ग्रंथ हैं जो ऋषियों के द्वारा प्रणीत है, महर्षियों के द्वारा लिखित है, उन ग्रंथों में ब्रह्म विद्या को कई नामों से उल्लेख किया गया है, कई नाम उसमें आए हैं। जैसे
ब्रह्म विद्या को कहीं पर परा विद्या कहा गया। जैसे ब्रह्म विद्या को कहीं मधु विद्या, कहीं देवयान पथ, कहीं मीन मार्ग, कहीं सहज योग। तो जितने भी ये नाम है एक ही अर्थ के पर्यायवाची शब्द है। सबसे पहले हम ये जाने कि ब्रह्म विद्या है क्या और हमारे लिए क्यों जरूरी है। ब्रह्म विद्या में दो शब्द है, एक ब्रह्म है और दूसरा विद्या है। वेदांत दर्शन के अंदर प्रथम सूत्र आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जीव के अंदर यह जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म किसे कहते हैं। तो सूत्र रूप में ही दूसरा सूत्र कहता है जन्माद्यस्यतः, जिसके द्वारा जन्म हो, जिसके द्वारा पालन हो और जिसके द्वारा लय हो जाए, उस सत्ता का नाम ब्रह्म होता है। इसके बाद भी जिज्ञासा बनी रही। जिज्ञासा क्या है? किसी चीज को जानने की इच्छा ही जिज्ञासा है। परमात्मा है क्या, उसको जानने की उत्सुकता जिज्ञासा है, जानने की गलत जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा बनी रही। तब ऋषि क्या कहते हैं? शास्त्र योनि स्वाद, वह ब्रह्म वह सत्ता है जो संपूर्ण ज्ञानों का मूल है, जो इस सृष्टि का नियामक है, करता है, धरता है, साक्षी है, चलायमान है, प्रवाहमान है और अंत में जिसमें यह सृष्टि विलीन हो जाती है, उस सत्ता का नाम ऋषियों ने ब्रह्म बतलाया। विद्या किसे कहते हैं? विद्या क्या है? अगर हम आर्षवांग्मय की बात करें तो वैशेषिक दर्शन के अंदर ऋषि कणाद लिखते हैं अदुष्टम विद्या दुष्ट ज्ञानम। जिस विद्या में भ्रम न हो, जिस विद्या में अंधविश्वास न हो। स्वामी जी ने भी स्वरवेद में लिखा जो वस्तु जैसा रहे पैसा बात हो जाए। जो वस्तु जैसा है उसको हम उसी रूप में जान लें, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम विद्या है। वस्तु कुछ है, समझ कुछ रहे हैं। जो ज्ञान है उसको अज्ञान समझते हैं, जो अज्ञान है उसको ज्ञान समझते हैं। यही अज्ञान है। ऋषि क्या कहते हैं? अदुष्टम विद्या का दुष्ट ज्ञान, जिसमें भ्रम न हो, अंधभक्ति नहीं हो, अंधविश्वास न हो, ये विद्या है। जहां पर भ्रम होगा, जहां पर अंधविश्वास होगा, जहां पर अंधभक्ति होगा, वहीं पर विद्या है। तो ब्रह्म को जानने की जो कला है, ब्रह्म को जानने की जो विद्या है, उसी का नाम ब्रह्म विद्या है। उसी का नाम विहंगम योग है। भक्ति हम सभी लोग करते हैं। भक्ति किसका विषय है? भक्ति कौन करता है? प्रश्न उठता है ना। भक्ति किसका विषय है? कौन करेगा भक्ति? हम यज्ञ करते हैं, अभी हम यज्ञ करने जा रहे हैं। हम व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, उपवास करते हैं, दान करते हैं, और भी कई तरह के ऐसे शुभ कार्य हैं, श्रेष्ठ कार्य हैं जो हमारे आपके द्वारा किए जाते हैं। यज्ञ है, व्रत है, तीर्थ है, दान है, उपवास है, गंगा स्नान है, कई तरह की चीजें हम आप करते हैं अपने जीवन में। ये क्या है? ये शुभ कर्म है, जिसका संबंध इंद्रियों के द्वारा, जिसका संबंध मन से, जिसका संबंध बुद्धि से, जिसका संबंध हमारे शरीर से है, वाणी से है। ऋषि क्या कहते हैं? वह भक्ति
नहीं है। क्या है? शुभ कर्म है और उसका शुभ फल हमें आपको प्राप्त होता है। सदगुरुदेव ने क्या लिखा? इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धि महान से। इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, यहाँ तक कि प्राण के द्वारा भी जो कुछ भी हम करते हैं वह शुभ कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, भक्ति नहीं है। तो भक्ति क्या है? प्रकृति का आधार सजीव स्वज्ञान से साधन चाहिए। वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सर्वोपरि, जो प्रकृति से परे है। इंद्रियां कहाँ तक पहुंच सकती है? इंद्रियों का पहुंच कहाँ तक है? उसके विषयों तक। मन जो है मनन कर सकता है, बुद्धि विवेचन कर सकती है, और भक्ति जो है इससे परे है। जहाँ पर मन, वाणी, बुद्धि, इंद्रियां उस परमात्मा को नहीं प्राप्त करके वापस लौट आती है, उससे परे वह ईश्वर है, उससे परे वह ब्रह्म है। उसको हम आप सोचते हैं कि गा कर, नाच कर, इधर उधर की बातें करके हम उसको प्राप्त करने तो संभव नहीं है। यज्ञ आप कर रहे हैं, यज्ञ का फल मिलता है, शुभ कर्म है, हमें आपको उसका फल शुभ मिलेगा, श्रेष्ठ मिलेगा। घर परिवार में सुखी संपन्नता से हम जीवन यापन करेंगे, हर तरह से हमारा कल्याण है यज्ञ से। कोई ये सोचे कि यज्ञ के द्वारा हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, कभी संभव नहीं है। भक्ति कैसे करना है? भक्ति करता कौन है? इसको समझना होगा। हमारा आपका यह शरीर है, हम शरीर नहीं है। जैसे हम इस पंडाल में बैठे हैं, अगर हम यह सोचने लगे कि हम पंडाल ही हैं, तो हमारी अज्ञानता है। पंडाल कुछ और चीज है जो बना हुआ है। जैसे घर में हम रहते हैं तो हम घर में रहते हैं, लेकिन हम घर नहीं है। उसी प्रकार से पंडाल में हम बैठे हैं, पंडाल कुछ और है, हम लोग जो बैठे यहाँ खड़े हो कुछ और है। दोनों दो चीजें हैं। ये बाहरी रूप है और हम लोग जो बैठे हैं इसके अंदर है। उसी तरह से यह हमारा शरीर है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। हमारी वाणी में शक्ति कौन दे रहा है? आपके कानों में शक्ति कौन दे रहा है जो आप सुन पा रहे हैं? आप थोड़े समय के लिए चिंतन करें, आपके शरीर में सब कुछ है, आंख है, कान है, मुंह है, नाक है, सब कुछ है, और वो आत्मा जो है चेतन है वो निकल गई तो क्या होगा? सारा खेल खत्म। तो हम क्या हैं? हम शरीर नहीं है, हम शरीरी हैं। हम शरीर में रहने वाले हैं, हम देह नहीं हैं, हम देही हैं। पक्षी जो है पिंजड़े के अंदर रहता है, पक्षी पिंजड़ा नहीं है। उसी तरह से शरीर जो है हमारा आपका रहने का स्थान है। और शरीर है क्या? शरीर जड़ है। जड़ किसे कहते हैं? जो क्षण भंगुर है, हमेशा आपके हमारे साथ रहने वाला नहीं है, उसी पदार्थ को हम जड़ कहते हैं। स्वामी जी ने क्या लिखा, संतों ने क्या कहा? आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमाण। आज है, अभी है, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो शरीर क्या है? नाशवान है, क्षण भंगुर है, हमेशा आपके साथ रहने वाला नहीं है। लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है, शरीरी है, वह चेतन है। चेतनत्व के अंदर कितने गुण? 2 गुण, सत और चित्त। यह शाश्वत है और इसके अंदर चेतनत्व है, यह चेतना है इसके अंदर, जिसे हम उसका कभी
विनाश नहीं होता। इसीलिए आत्मा का जो दूसरा नाम है अमृत भी कहते हैं, यो अमृत, जो कभी नाश नहीं होता। तो इसके अंदर दो गुण, सत्य है और चित्त है, शाश्वत है यह और चेतनत्व है इसमें। आनंद इसके पास नहीं है, आनंद चाहिए। इसीलिए हम आनंद किसके पास है? परमात्मा के पास। इसीलिए सद्गुरुदेव ने स्ववेद में लिखा कि सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। हमारा जो ईश्वर है, भगवान है, वह कैसा है? सच्चिदानंद है, सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। आत्मा को आनंद चाहिए। आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? अपनी शक्ति मन को देता है। मन के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारा हम संसार के विषयों में आनंद खोजते हैं। इंद्रियों का लीडर कौन है? इंद्रियों को नेतृत्व कौन कर रहा है? हमारा आपका मन। इसीलिए सद्गुरुदेव ने क्या लिखा कि मन की चाल कुचाल है, जीव ही उबट चलाव, मन फंदा में जीव पड़े, बिन गुरु कवन छोड़ा। गुरु की इसीलिए आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है गुरु की? हम संसार में आए हैं, करना क्या है, कहाँ जाना है, हमको कुछ अता पता नहीं है। आत्मा की शक्ति मन से युक्त होकर इंद्रियों में आ रही है, तब हमें आपको संसार का ज्ञान हो रहा है कि संसार क्या चीज है। संसार के विषयों में हम आनंद खोज रहे हैं। जैसे आंखों का काम है देखना, तो इसको जो प्रिय लगेगा, चक्षु प्रिय, उसी को देखकर इसमें आनंद खोजेगा। कान का काम है सुनना, तो इसको कर्ण प्रिय जो लगेगा, उसी को सुनकर उसमें आनंद खोजने का प्रयास करेगा। इसी तरह से हमारी जो भी इंद्रियाएं हैं, संसार के जो विषय है, उसमें अपने अपने स्तर से आनंद खोजना है। संत वाणी क्या कहती है कि जामे सुख तुम खोजते, वह है दुख का रूप। ऐसा नहीं है कि वहाँ सुख नहीं है, आनंद नहीं है, लेकिन एक आनंद में कई तरह के दुख मिला हुआ है। जैसे गुलाब का फूल है, उसमें कांटा लगा हुआ है, मिठाई है, विष मिला हुआ है। उसी तरह से संसार का भी आनंद है, जिसको सद्गुरुदेव ने क्या लिखा कि सींग बूंद सम जगत सुख, कशा समुंदर जान। संसार का जो आनंद है, वो तिनके के सहारे जो बूंद गिरता है उतना ही है, उतना ही में हमारी इंद्रियाएं तृप्त हो जाती है। लेकिन वह परमात्मा क्या है? आनंद का सागर है। और परमात्मा आनंद का स्रोत है। आत्मा को चाहिए शाश्वत आनंद, जो हमेशा उसके साथ। और वो कब घटित होगा, कब प्राप्त होगा? जब वह परमात्मा के सानिध्य में जाएगा। परमात्मा की से प्राप्ति होगी जब उससे परमात्मा का धार तार मिलना प्रारंभ हो जाएगा। संधि क्या है? योग क्या है? कहते हैं कि योग, योगा कहते हैं। योगा तो योगा है कि आसन प्राणायाम भारत की संपूर्ण योग नहीं है। योग तो है खाली आसन करिए, प्राणायाम करिए, ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखना है। लेकिन योग का जो वास्तव में अर्थ है वह जोड़ से है, मेल से है, संबंध से है। किसका किसके संबंध? तो सद्गुरुदेव ने लिखा परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं होए न कब कब योग न हो। उसको जड़ माया कभी सताए नहीं, तब योग है। हम यहाँ सोचते गा ले, हंस ले, बोल ले, रो ले तो योग घटित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। योग जो है आंतरिक विषय है। साहब ने क्या कहा? लोगों कहा तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। क्या नहीं हमारे शरीर के अंदर है? 5 प्राण है,
5 रूप प्राण है, अष्टचक्र है, पंच ब्रह्मांडी शब्द है, निरंजन है, ओम है, सोहम है, शक्ति है, गगन है। आपके शरीर के अंदर त्रिवेणी है, आपके शरीर के अंदर हरिद्वार है। बाहर बाहर घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अंदर में जो तत्व है उसका क्या नहीं। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अधिजोड़ात्म अध्यात्म, जहाँ पर हमारी आत्मा पूजा करती है। आत्मिक धरातल पर जब हम पहुंचकर उस परमात्मा का स्मरण करते हैं तब अध्यात्म घटित होता है, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसके लिए प्रारंभ कैसे करना? प्रारंभ है मनोनिग्रह। अर्जुन भी पूछते हैं चंचलम ही मन कृष्ण, हे भगवान सब उपदेश जो दे रहे हैं ठीक है, लेकिन मन काफी चंचल है, इसको एकाग्र करने की युक्ति बताइए आप। मन कैसे एकाग्र होगा हमारा? अर्जुन को भगवान कृष्ण योगी राज महामुनि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मन तो चंचल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये सबका है, लेकिन अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे गुरुदेव पुत्र अर्जुन, अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा ये चंचल मन को एकाग्र किया जा सकता है। एकाग्रता की साधना भगवान कृष्ण ने बताया। हम भगवान कृष्ण की तो पूजा करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो साधना बताया, अभ्यांतरिक भेद साधना बताया, मनोनिग्रह की साधना बताया, उसको कहाँ मानते हैं, उसको कहाँ जानते हैं? उन्होंने अभ्यास का उपदेश दिया। अभ्यास क्या है? मन को एकाग्र करने की साधना हम सीख लिए, उसको नियमित रूप से हम कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, हम उसको दोबारा प्रतिदिन कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, इसी का नाम अभ्यास है। जो चीज को आपने सीख लिया, मन को एकाग्र करने की साधना सीख लिया और उसका निरंतर सुबह शाम आप कर रहे हैं, इसी का नाम अभ्यास है। संतों ने क्या कहा कि भजन करो एक तार में, तार टूट नहीं जाए, हमारा जो क्रम है वह टूटे नहीं, इसी का नाम अभ्यास है। वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ दो, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि परिवार छोड़ दो, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हिमालय की तंद्राओं में चले जाओ। वैराग्य का मतलब क्या है? सदगुरुदेव ने लिखा था वेद में, क्या कहते हैं सदगुरुदेव कि आत्म चेतन भिन्न जो जड़ माया दुख राग आकर्षित सो राग है, ऊपर सो वैराग। आत्मा की जो चेतन शक्ति है उससे भिन्न जितने भी जड़ वस्तु हैं, क्षणभंगुर है, जो हमेशा आपके साथ हमारे साथ रहने वाला नहीं है, उसमें बार बार आकर्षण होना, इसी का नाम है राग। अगर इससे उपरम हो गए गुरु विधान से, योग युक्ति से, घर छोड़ना वैराग्य नहीं है, परिवार छोड़ना वैराग्य नहीं है, स्त्री बाल बच्चों को छोड़ना वैराग्य नहीं है। इस कटु सत्य है, दो तरह की माया होती है, एक मोटी माया है, एक झीणी माया है। संतों ने क्या कहा कि मोटी माया सब तजे, सूक्ष्म तजे कोई संत। मोटी माया के अंतर्गत क्या आता है? धन दौलत, परिवार, घर परिवार, ये जितने हैं सब मोटी माया के अंतर्गत है। तो संतों ने कहा कि मोटी माया तो छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन जो झीणी माया है, जहाँ आप हिमालय में बैठकर चंद्रमा में ध्यान करेंगे, वहाँ भी आपको मन में चिंतन आएगा कि घर में बच्चे कैसे होंगे, पत्नी कैसी होगी, परिवार कैसे होगा, तो वहाँ कहाँ माया छोड़ेगा। तो एक गृहस्थ संत घर में रहता है, परिवार में रहता है, समाज के अंदर रहता है, लेकिन कमल की भांति वह पूरा रहता है। कमल का जो फूल है उसका नाम दूसरा जो है पंकज है, जो कीचड़ में जन्म लेता है। तो गृहस्थ संत उसी तरह से रहता है, घर में है, परिवार में है, समाज में है,
लेकिन ज्ञान पूर्वक जीवन जीने की कला को सीख लिया। इसीलिए संत सरोवर अपनी वाणी में अक्सर बोलते हैं, कहते हैं कि गंगा में स्नान करना है, उसमें डूबकर प्राणों की आहुति नहीं दी जाती, प्राण नहीं त्यागा जाता है, उसमें स्नान करके बाहर निकल लाया जाता है। मतलब घर में रहना है, परिवार में रहना है, समाज में रहना है, उसी में लिप्त होकर मर नहीं जाना है। इसी का नाम अध्यात्म है, इसी का नाम विहंगम योग है। इसमें जो साधना सिखाई जाती है बड़ी ही सशक्त साधना है, जो मनोनिग्रह से मन को एकाग्र करने से प्रारंभ होता है। तो मैं आग्रह करूंगा जो लोग भी यहाँ पर आए हैं, आप इस साधना को सीखिए। जैसे आप शरीर का आसन करते हैं, क्यों करते हैं? हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा शरीर निरोग रहे, इसके लिए हम आसन करते हैं। प्राणायाम क्यों करते हैं? प्राण वायु अगर दूषित हो जाएगा हमारे शरीर में तो हम रोगी हो जाएंगे, इसलिए हम बार बार प्राणों की एक विशेष प्रक्रिया है, आयाम है, जिसके द्वारा हम प्राण वायु को शुद्ध करते हैं, तब हम प्राणायाम करते हैं प्राणों की शुद्धि के लिए। उसी तरह से मन की शुद्धि के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए भी साधना है जो गुरुमुखी है। अब आसन प्राणायाम भी देखिए, हमारे डॉक्टर कार्तिक कुमार जी हैं, योग प्रशिक्षक हैं, हम सबके गुरु भी हैं। तो अगर योग प्रशिक्षक के सानिध्य में आप नहीं आसन करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? कैसे श्वास लेना है, सामने झुकने पर श्वास छोड़ना है कि लेना है, पीछे झुक रहे तो श्वास छोड़ना है कि लेना है, दाएं बाएं की स्थिति में क्या है, सारी प्रक्रियाओं का विधिवत ज्ञान हमें कोई योग प्रशिक्षक के द्वारा प्राप्त होता है, तब संपूर्ण लाभ होता है योग का। अगर अपने मन से करने लग जाएंगे तो पता चलेगा कि कहीं तोड़कर बैठ गए, हाथ में तोड़कर बैठ गए। तो इसीलिए इसी तरह से जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, उसमें भी गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के सानिध्य में जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका विशेष लाभ हमें आपको प्राप्त होता है। यह ज्ञान मनमुखी नहीं है, यह ज्ञान जो है गुरुमुखी है। इसमें सारी शक्ति गुरु की कार्य करती है। आप सोचेंगे, आप गीता के अंदर 6ठा अध्याय का 13 नंबर श्लोक आप देखिएगा, उपदेश दिया गया है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, मन को एकाग्र करने की साधना का उपदेश दिया है। वहां से देख कर अभ्यास करने लग जाएंगे, किसी से सुनकर अभ्यास करने लग जाएंगे। विहंगम योग में मुनि की साधना क्या सिखाई जाती है, आप चुपके से कहीं से जान लिए और अभ्यास करने लग गए, तभी मन एकाग्र नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसलिए सारी शक्ति गुरु की काम करती है। प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया, मना होए स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सद्गुरु चरण अधीन। मतलब ईश्वर की दया होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए, सद्गुरु की भी दया होनी चाहिए, तब जाकर हमारा जो मन है वह एकाग्र होता है, मन निग्रह होता है। तो बड़ी ही सशक्त साधना है, यज्ञ हवन का समय है। आप सभी लोग इस साधना को सीखिए और अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बड़ा ही सुंदर और सुमधुर आवाज में हम लोगों को आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने में क्या क्या करना है, बड़ा ही सुंदर ढंग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्घोषक, साधक, कवि, चिंतक, श्री योग प्रशिक्षक भी कह सकते हैं, कहते नहीं है भी, आप लोगों को, हम लोगों को अभिषेक किए। हमारे ग्रामवासी भी आवाज़ों को सुन रहे हैं। हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि पुनः जो लोग अभी तक दुकान में, घर में बैठ के सुन रहे हैं, वो सभा मंडप में आ जाए और इस वाणी से सुनकर अपने जीवन को अभिषिक्त करें। हम अब आचार्य द्वय डॉक्टर सुशील कुमार मिश्रा जी से निवेदन करेंगे कि आप हमारी वाणी को अभिषिक्त करें और एक बार इनके सम्मान में कर्तन ध्वनि बजा दें पूरी तेजी से। और बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। श्री डॉक्टर सुशील कुमार मिश्रा जी।
ध्यानमूलं गुरुमूर्ति ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं